हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वैरागी इन्फोटेक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पिगासस स्पाईवेयर के बारे में। पिछले कुछ दिनों में ये नाम काफ़ी चर्चा में है। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पिगासस स्पाईवेयर है क्या और ये क्यों चर्चा में है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्पाईवेयर क्या होता है। फ्रेंड्स, स्पाईवेयर उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो बिना यूज़र को पता चले उनके सिस्टम से पर्सनल डेटा या इन्फॉर्मेशन चुराते हैं। ये आपके फ़ोन, कंप्यूटर की किसी भी लिंक, मैसेज, ईमेल या नोटिफिकेशन के थ्रू घुस सकता है। पिगासस भी एक स्पाईवेयर है जो आपको बिना इन्फॉर्म किए आपका फ़ोटो, कॉन्टैक्ट, मैसेज सब कुछ आसानी से ट्रैक कर सकता है, चुरा सकता है। पिगासस स्पाईवेयर को इजराइल की एक साइबर कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया था 2016 में। ये स्पाईवेयर टेररिस्ट या उनको बढ़ावा देने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य देश में और पूरे विश्व में आतंकी गतिविधियों पर कंट्रोल रखना था। इजराइल इसे सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं बल्कि कई मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स, दूसरे कंट्री के लीडर्स पर भी नज़र रखने के लिए इस्तेमाल करता था, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। पिछले साल 23 अगस्त 2020 को NSO ग्रुप ने इस स्पाईवेयर को कई $100 मिलियन में UAE और गल्फ कंट्रीज़ को बेच दिया। इजराइल गवर्नमेंट के मीडिएशन में अब UAE और गल्फ स्टेट भी इस स्पाईवेयर को यूज़ करने लगे हैं। इन कंट्रीज़ ने भी आतंकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए इसे खरीदा था। अब धीरे धीरे कई कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने इस स्पाईवेयर को NSO ग्रुप से ख़रीदा और अपने ही जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट्स और राइवल पॉलिटिकल लीडर्स पर नज़र रखने लगे। हाल ही में द वायर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें कहा गया है कि 40 इंडियन जर्नलिस्ट, 2 यूनियन मिनिस्टर्स, 3 अपोजिशन लीडर्स भी इस स्पाईवेयर के टारगेट रह चुके हैं। द वायर रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि स्पाईवेयर की मदद से इजरायली सर्विलांस टेक्नोलॉजी 50,000 से ज़्यादा टेलीफोन नंबर पर नज़र रखे हुए थे और डेटा चुरा रहे थे। उनमें से 300 टेलीफोन नंबर इंडियन रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबर हैं। कथित तौर पर इन टारगेट नंबर्स में से राहुल गांधी जी और प्रशांत किशोर जी जैसे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के नंबर भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लोग NSO ग्रुप पर सवाल उठाने लगे, जिसके बाद NSO ग्रुप की तरफ से ये कहा गया कि वो इंडिया में किसी भी डेटा को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। हालांकि सवालों का बौछार अभी कम नहीं हुआ है। 18 जुलाई 2021 को द वायर में छपी एक रिपोर्ट में मौजूदा भारतीय सरकार पर भी सवाल उठाए गए हैं कि सरकार खुद NSO ग्रुप से पिगासस खरीद कर अपने ही जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स पर नज़र रख रही है, उनका डेटा चोरी कर रही है। आपको बता दें कि ये एक एलिगेशन मात्र है, इसको अभी प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि ये मौजूदा सरकार के अंतर्गत हो रहा है या नहीं। इन एलिगेशंस के जवाब में देश के IT मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि द वायर की ये रिपोर्ट बिल्कुल बेसलेस है और ये सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश है। दोस्तों, पिगासस स्पाईवेयर किसी भी फ़ोन में, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या iOS, आसानी से उसमें नोटिफिकेशन, मैसेज, लिंक्स के थ्रू घुस सकता है और आपके फ़ोन में माइक, कैमरा, आपकी कॉल, कॉन्टैक्ट लिस्ट, बेसिकली पूरे फ़ोन को आसानी से एक्सेस कर सकता है। ऐसे में अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो ये हमारे साइबर सिक्योरिटी में एक बड़ा लूप होल साबित हो सकता है। खैर, इस विषय में अभी किसी निर्णय पर आना उचित नहीं है। हालांकि हमारी इस वीडियो का उद्देश्य आपको इस स्पाईवेयर के बारे में बताना था। बाकी आपको इस विषय में कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं और भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।